बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज आपके लिए जो हम नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं, ये मौसम के एतबार से बहुत ही लाजवाब और मुफीद चीज़ है। इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, स्मोक का भी इशू चल रहा है, थोड़ी सी सर्दी है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जी का मसला होता है, नज़ला ज़ुकाम, दायमी नज़ला ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी और बलगम केरे का मसला होता है। ये ज़्यादा इशू उन लोगों के साथ होता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बहुत कमज़ोर होती है। उसके अलावा फेफड़ों का मसला है, सांस का मसला है, खांसी, ये सारे मसाइल जो हैं बलगम केरे के जो हैं, ये इसके लिए आज हम इनके इन बीमारियों का इलाज लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ये दोस्तों, ये तिब्बे नबवी का नुस्खा है। इसमें चंद चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती हैं, दिमागी कमज़ोरी को पूरा करती हैं और उसकी वजह से जो क़ुव्वत मुदाफ़त और दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो बदलते हुए मौसम के असरात जिस्म पे लाक होते हैं, खांसी है, चाहे ज़ुकाम है, चाहे बलगम केरा है, छींकें आनी है, ये मसाइल जो होते हैं, ये इससे अल्लाह के फ़ज़ल से आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जिन दोस्तों को ये मसला चंद दिनों से स्टार्ट हुआ है, थोड़े दिनों से ये मसाइल के साथ लाक हो रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल 1 महीने तक कर सकते हैं। जिन दोस्तों को ये पुराना मसला है, एलर्जी का, नज़ले ज़ुकाम का, नाक के गदूद का, बलगम और केरे का मसला है या क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी का मसला है, तो वो इस नुस्खे को 3 से 4 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह उनकी ये सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे और उनकी सेहत बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। तो आइए मैं आपको इस नुस्खे का तारफ़ करवा देता हूँ। इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उनका आपको तारफ़ करवाता हूँ और उनकी मकदार ख़ुराक भी आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो है, ये है कुश्ते शीरी। ये कुश्ते शीरी हैं, इसको कुश्ते हिंदी भी बोलते हैं, कुश्ते शीरी। ये हमें इस टाइप की लेनी है, इस तरह की जो है ये कूटने में आसान होती है, जो एक गोल गोल सी इस तरह की, जो ये भी सही है, जो इस तरह की पुरानी हो चुकी होती है वो जल्दी पसाई नहीं उसकी होती। ये सफ़ेद सफ़ेद सी लेंगे, ये जल्दी पसाई हो जाती है और इसका रिज़ल्ट सही मिलता है आपको। ये कुश्ते शीरी है। नंबर 2, ये आपने कुश्ते शीरी आपने 85 ग्राम, ये आपको मैं इस नुस्खे का साथ में आपको मकदार ख़ुराक भी बताता चलूँ। 85 ग्राम आपने ये कुश्ते शीरी लेनी है। उसके बाद नंबर 2 ये हमारे पास है हालिया। हालिया, इसको हब्बल अरशाद भी बोलते हैं, हब्बल अरशाद और हालिया भी बोलते हैं। ये आपने 15 ग्राम लेना है। नंबर 3 ये कलवंजी है। कलवंजी अहादीस के मुताबिक इसमें मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। ये भी आपने 15 ग्राम इसमें ऐड करनी है। नंबर 4 ये है मेथरे। ये पुरानी एलर्जी को और ख़त्म कर देते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये आपने 4 ग्राम ऐड करने हैं। मेथरे 4 ग्राम, कलवंजी आपने 15 ग्राम, हालिया भी आपने 15 ग्राम और जो है कुश्ते शीरी आपने 85 ग्राम, 85 ग्राम आपने ऐड करनी है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपने पहले तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा इनको धूप में रखें। जब ये धूप में थोड़ी देर रखने के बाद आप इसको पीसेंगे तो ये पीसने में आसानी हो जाएगी। तो दूसरा, इनकी जो कुव्वत जो इनकी जो ताकत है, मियाद है, वो बढ़ जाती है। तो धूप में रखने के बाद आपको अच्छी तरह कूट लें और पीस लें। उसके बाद मकदार ख़ुराक मैं आपको बता दूं, सुबह और शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ आपने खानी है। इसकी मकदार ख़ुराक 2 से 3 ग्राम है, यानी कि छोटा चम्मच आधा, चाय वाला चम्मच होता है वो आपने आधा सुबह और आधा ही आपने शाम के टाइम खाना खाने के थोड़ी देर के बाद आपने ताज़े पानी के साथ खा लेनी है। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो कोशिश करें पानी थोड़ा सा नीम गर्म करके इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसकी मकदार आप थोड़ी सी वक़्त के साथ बढ़ा भी सकते हैं। आप इसको 3 से 5 ग्राम तक, यानी कि बड़ा चम्मच आधा भी आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसके साथ दोस्तों परहेज़ लाज़मी है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको इसका हाथ फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ परहेज़, आप तले खाने बिल्कुल ना खाएं, चटपटे खाने, बाज़ारी खाने
اور کھٹی اور ترش چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ بادی چیزیں بھی صحیح نہیں ہیں. ترش اور کھٹی چیزیں اور بادی چیزیں یا گھی میں تلی ہوئی چیزیں آپ بالکل استعمال نہ کریں. چاول، بڑا گوشت، گوبھی اور تلے ہوئے کھانے آپ استعمال نہ کریں. یہ دوائی آپ استعمال کرتے رہیں. اس سے جو موسمی اثرات ہیں، موسم کی وجہ سے جسم پر جو اثرات پیدا ہو جاتے ہیں یا جو امراض پیدا ہو جاتے ہیں جسم میں، کھانسی، زکام، یہ سارے مسائل اس طرح کے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس سے مکمل صحت حاصل ہوتی ہے. تو آپ استعمال کریں. اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہ نسخہ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں. ہم آپ کو بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں. آپ کے سامنے واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. ہم آپ کو یہ بنا کر ارسال کر دیں گے. انشاءاللہ بہت فائدہ